या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1। दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनने के बाद आपका मन पवित्र हो जाएगा। और नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, पावन ये महीना है, पावन ये समय है, तो इसलिए माँ का स्तुति करिए। आज तो पूजा विधि देखते हुए आपको दुर्गा सप्तशती सुनने का मौका मिल रहा है, परंतु कल से जो है पूजा विधि तो नहीं, लेकिन हाँ, और इस तरह से इस चैनल पे दुर्गा सप्तशती की कथाएं सुनने को मिलेंगी। आज पहला दिन है। बता देती हूँ कि जो लोग पीरियड्स वगैरह में हैं वो श्रवण कर सकते हैं, मुंह से उच्चारण नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसा उच्चारण अगर मंत्रों का कर रहा है कि केवल उनकी जिह्वा न हिल रही है, केवल मन में सोच रहे हैं, तो ऐसी पूजा पाठ ऐसा उच्चारण हो सकता है, कथाएं सुन सकते हैं। बाकी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णिम की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सावर्णिक, महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचिस नामक एक राज्य था। वह राज्य को और वहाँ के राजा और वहाँ के प्रजा, यानी कि राजा जो थे वो प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए थे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश के राजे ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना को अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां के भयंकर वन की ओर निकल गए। वह वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि अपने शिष्यों मुनियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। वहाँ पर कितने हिंसक जीव परम शांति से पड़े रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगा कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म की रक्षा कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ऐसा राजा सोचने लगा। यानी कि उसे अपने नगर की चिंता होने लगी। अपने नगर के बारे में सोचने लगा कि जिस नगर का मैंने इतने अच्छे से ध्यान रखा, उसका ध्यान अब मेरा दुष्ट मंत्री कैसा रख रहा होगा। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने के सदैव सुखी रहते थे और मेरे आगे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों का अर्थ धन ही व्यय कर रहे होंगे और मेरा सभी संचित धन व्यय कर रहे होंगे। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने भी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? सभी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। राजा ने यह नम्र विनय सुनकर वैश्य ने सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भूल नहीं पाता हूँ और यह जानता हूँ कि अब घर में इस समय सभी कुशल होंगे। तब भी मैं शांति महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं जान सकता,
कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं भी या नहीं हूँ। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों और बच्चों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका कहना कठिन है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आ रही है। हे महामने, मेरा मन फिर भी उनकी तरफ फंसा हुआ है। इस बात को जानता हुआ मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि उनका अहित हो, परंतु मैं उनसे अपना मन नहीं हटा पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी रहता है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों के प्रेम मेरे नाम में नहीं है, परंतु मैं उनको प्रेम करता हूँ। फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर क्यों नहीं होता? इस पर महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पश्चात महाराजा सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा कर मुझे सुनाइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है। मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे अधिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों मूर्खता में फंसे हुए हैं। तब महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातों में भी आप दोनों की स्थिति एक जैसे पाई जा रही है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न लाकर डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रहते हैं और इस तरह मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि को जो माया है, उसी से यह संसार पूरा मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है? आपको अपने आप को ये महामाया कहती हैं। हे ब्राह्मण, यह कैसे उत्पन्न हुई और इसका कार्य क्या है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो वैसा स्वरूप, यह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न कहलाती हैं। संसार को जलमय करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे। तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों में और उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने
उन दोनों की ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा है, स्वरूप भी तुम्हारा है, तुम ही जीवन देने वाली शुद्धा हो। नित्य प्रणव में आकर उपकर मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो विंद पद अर्ध मात्र है उसका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, तुम शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और मनुष्य को धारण करने वाली और धनुष को धारण करने वाली देवी तुम ही हो। वाण, विसुंडी और परिध भी यह तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितना भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब पर रहने वाले तुम सुंदर हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ हैं और जिनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? तुम्हारी स्तुति करने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है। इस संसार की सृष्टि का पालन संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको तुमने योग निद्रा के वशीभूत कर लिया है और तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर में धारण करने वाली तुम ही हो। तुम स्तुति करने की शक्ति और तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उन उदार भावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुकर कटप जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु जी को जल्दी जगा दो। इनमें इनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकले ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों ने भगवान श्रीहरि को पूरे 5000 वर्ष तक उनसे लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान, दूसरा पराक्रमी भी थे। महामाया ने उन्हें भी मोह में डाल दिया। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों में तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गया और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगा, जहाँ जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई हैं। अब तुमसे उनके वर्णन का जो ये प्रभाव था वो मैंने कहा। आगे हम विशेष सुनेंगे माँ की